नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में टमाटर का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसा माहौल है, क्या कुछ आज आपके है, सारी चीजों में बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। और ये जो आप लगभग कैरेट देख रहे हैं, इसमें 25 से 26 केजी का माल होता है। बाकी आपको बताते हैं कि आज ग्राहक की आवक और माहौल का क्या कुछ इस समय जो है असर है, बाजार में भाव की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, सारी चीजों में बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी जानकारी हमारे माध्यम से सबसे पहले मिल पाए। चलिए बताते हैं कि आज देसी हाइब्रिड और जहाँ के टमाटर आ रहे हैं उनका क्या कुछ भाव नजर आ रहा है। चलिए पहुंचे हमारे अशोक भाई साहब के पास, जो एपीएमसी मार्केट कमेटी के मेंबर हैं और एसोसिएशन प्रधान है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ। बस आपका आशीर्वाद है, बढ़िया है। भाई साहब क्या कुछ माहौल जो है वो टमाटर के बाजार में चल रहा है, उससे पहले राम राम दे दो। मैं सबसे पहले किसान भाइयों को, आड़ती भाइयों को, मजदूर भाइयों को, सभी को मेरी की सुबह की राम राम, हाथ जोड़कर नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे महावीर भाई साहब भी बैठे हैं। महावीर भाई जी बैठे, हमारे महावीर जी बैठे। और ये मंडी की चमक है, ये चमक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, भाई साहब जब मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिलासा मिलती है, बिल्कुल है ना, और बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ जी। भाई साहब आज आपके जो है वो कैसी है? आवक तो बहुत है लेकिन बिक रहा बिल्कुल नहीं है, बिक नहीं रहा है टमाटर। टमाटर की हालत बहुत खराब है। दो दिन से गाड़ियां खड़ी है, देखो पीछे, मेरे पीछे आप देखो घुमा के, कल की गाड़ियां खड़ी है, गाड़ियां खाली नहीं हो रही टमाटर की। इतना बुरा हाल है टमाटर का इस टाइम। भाई साहब आवकों में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? आवक में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आवक तो उतनी आ रही है जितनी आती है, 35-40 गाड़ियां आ रही हैं छोटी बड़ी लगा के। लेकिन टमाटर का एकदम बिल्कुल बिक्री बंद हो चुकी है और किसान की भी हालत है और जो खरीदार है उसकी भी हालत खराब है और जो हमारे आड़ती भाई है उनकी भी इस टाइम हालत खराब होती जा रही है जी। अच्छा, बीच बीच में हमने देखा 3-4 दिन पहले थोड़ी बहुत जो है थोड़ा बहुत वो चमक आई थी, थोड़ा बहुत उठा हुआ था। वो भी क्या था कि टमाटर त्योहार आ रहा था बीच में, जैसे शिवरात्रि वगैरह था, तो लोगों ने तोड़ना कम कर रखा था, तो उसकी वजह से थोड़ा बाजार में चटकी आई थी 1-2 दिन के लिए। उसके बाद फिर बाजार ऐसे कैसे आगे रुक चुका है जी। अब जैसे हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, दिवाली हो, होली हो, ये बहुत बड़े त्योहार जो है हिंदू धर्म के। बिल्कुल, अभी हमारा जैसे होली का त्योहार आ रहा है तो ये रंग का त्योहार है, इस पे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। कुछ जो मजदूर भाई हैं वो गांव चले जाएंगे, तो 2-3 दिन तक का होली का तो आपको पता है कि 7 दिन का हमारा पर्व चलता है लोकल का, तो 7 दिन तक होली खेलते हैं। लठमार होली है जो मथुरा में खेली जाती है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा त्योहार से जी। और वैसे अब कहीं ना कहीं जैसे जब होली का त्योहार होता है तो रेस्टोरेंट वगैरह 1-2 दिन के लिए थोड़े से बंद हो जाते हैं। और अब की बार मैं बता दूं, फसल इतनी है, चारों तरफ फसल है इस टाइम। एमपी में लगा लो, यूपी में लगा लो, आप गुजरात में लगा लो, फसल इतनी ज्यादा है। और किसानों ने जहां कभी टमाटर नहीं लगता था वहां टमाटर लगाया है कुछ क्षेत्रों में, और टमाटर के अंदर इसकी बार कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो आवक बहुत है, पैदावार बहुत ज्यादा है इस टाइम टमाटर की। टमाटर की कोई डिमांड नहीं है बाहर इस टाइम, मैं आपको बता दूं। या इसको हम कोई स्टॉक नहीं कर सकते, इसका ये पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है गर्मी के कारण, तो ये इसके कारण भी बहुत ज्यादा रेट गिरते जा रहे हैं जी। और कई बार तो जैसे गुजरात वगैरह से दूर दूर से गाड़ियां आती है, जिसमें 1 से 2 दिन का सफर होता है, बीच में जो है टमाटर पे बड़ा फर्क पड़ जाता है। 3-3 दिन का, 2-2 दिन का सफर होता है। गर्मी भी पड़ रही है, टमाटर की आवक बढ़ती जा रही है, तो टमाटर थोड़ा गिल्ला भी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, ये टमाटर जो पड़े आपके सामने, ये 150, 160-170 रुपए का टमाटर बिक रहा, उससे ज्यादा इसका खर्चा है। ये टमाटर हाई बड़ा है, 220-30 रुपए बिक रहा है, 250 रुपए तक बिक रहा है, उससे ज्यादा इनका खर्चा है। ना तो किसान को कुछ मिल रहा, ना आड़ती भाई को मिल रहा। मजदूर की मजदूरी निकलती है, बस गाड़ी वाले का किराया मिल जाता है बस। बिल्कुल। हाँ जी। और अशोक भाई साहब ये हाइब्रिड कहाँ का? ये भाई साहब है, ये गुजरात का है, अहमदाबाद का टमाटर है। इसकी बिल्कुल बिक्री एकदम खत्म हो चुकी है जी। भाई साहब आने वाले दिनों में अभी अहमदाबाद की जो आवकें हैं उस पर कैसा असर पड़ सकता है? अहमदाबाद की आवकों पे कैसा असर रह सकता है? अभी फर्क तो पड़ेगा आवक पे। एक्चुअली में क्या है, इनके किराए भाड़े भी पूरे नहीं हो रहे। हमने भी बोला तोड़ो मत भाई, भेजो मत। किसानों के खेत लाल के लाल हो पड़े हैं बिल्कुल। जो बड़े बड़े फार्म हाउस है जिनके 100-100 एकड़ के हैं, उनके खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। जैसे हमारे शिवपुरी में भी किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को तो काफी नुकसान है, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है।
उनको जो खर्चे है लगे खेतों में वो भी पूरे नहीं हो रहे, उनकी हालत ऐसी हो रही है जी। और कहीं ना कहीं एटा कासगंज का टमाटर भी मंडी में आ गया। कासगंज का ले लो, सीतापुर का ले ले, पूरे यूपी में टमाटर है। जहाँ कभी टमाटर की शिकल नहीं देखते थे, टमाटर कभी होता नहीं, लोगों ने ईंख बंद कर दिया, ईंख उगाना और टमाटर उगाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं चारों तरफ से टमाटर ही टमाटर जी। और कहीं ना कहीं जो 1-1.5-2 साल पहले 5,000 रुपए का भाव था, वो रेट आया था, उससे भी लोगों ने देखा तो लोगों ने टमाटर की फसल ज्यादा कर दी। वाकई में टमाटर की फसल में जो आवक आती है ना, वो किसान जो देखता है वो गन्ने से गेहूं से ज्यादा पैदावार होती है और खर्चा तो इसमें कम होता है, लेकिन कुछ एरियो में खर्चा ज्यादा है तो उसकी आवक बढ़ जाती है, पैदावार ज्यादा होती है, तो किसान सोचता है गन्ने से ज्यादा और गेहूं से ज्यादा इसका रेट मिल जाता है, इसके पैसे बन जाते हैं, इसलिए किसान टमाटर की तरफ ज्यादा भाग रहा है जी। भाई साहब भाव की बात करते हैं, हमारे एमपी का चाहे भोपाल का इलाका हो, इंदौर का इलाका हो, इस टाइम कहीं का भी ले ले सब भाव एक ही है। शिवपुरी का लगा लो, शिवपुरी का टमाटर 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक का बिक रहा है। अहमदाबाद का टमाटर लगा लो, बढ़िया टमाटर 150 से 200 220 रुपए बिक रहा है। टमाटर कहीं का भी ले लो, हालत खराब है, टमाटर बिक नहीं रहा है, गाड़ियां खड़ी है, देखो कैसे ढेर लगे पड़े, ये देखो आप, बिल्कुल भाव नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको सही बता बात दूं। है। हाँ जी। तो जनरल पोजीशन की बात करें, देसी कितना? देसी समझ के चलो, जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर वो 150 से 200 रुपए है, जो हाई बड़ा है वो जो अलंकार बीज है वो लगा लो 250 रुपए का टमाटर बिक रहा है, बाकी जो हल्का टमाटर है वो 200 रुपए का। अभी कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी चल सकती है, ऐसे चलेगी अभी स्थिति। और जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी कुछ एरिया खत्म भी होंगे, लेकिन पैदावार ज्यादा है अब की बार में जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मंडी के जितने आड़ती भाई हैं, हाँ, और मंडी में जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे कि अब अशोक भाई साहब जो है वो कहीं ना कहीं कमान उनके हाथों में आए तो कुछ और सुधार हो। बिल्कुल, जो करेगा ऊपर वाला ठीक करेगा, और जैसे ऑर्डर होगा, क्योंकि हमारा कोई भी है ना पार्टी का ऑर्डर होता है, हमारा कोई नहीं होता, जैसे पार्टी करते हैं, हमें पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी का आदेश होगा वो हम काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी छवि, एक साफ सुथरी छवि जो है, हाँ, वो भी बहुत जरूरी होती है। नहीं, वो देखो साफ सुथरी छवि रखनी चाहिए। जिस काम के लिए जनता ने हमें चुना है, जनता एक भगवान की आवाज होती है, जनता के जो वायदे किए उस पर खरा उतरना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। क्योंकि देखो ये तो आनी जानी चीज है, पैसा, समय बड़ी चीज है, समय का कोई पता नहीं होता, समय कब किसके साथ क्या करते, समय का बदलाव है ये। आपने अभी देखा है 10 साल से 11 साल से आप सरकार, केजरीवाल को जनता ने चुना था, लेकिन वो वादे करके मुकर गया, एक झूठी सरकार बना के चलाई। उन लोगों ने कभी भी मंडी क्या किसी भी स्टेट का काम नहीं किया। मंडी में देखो, हमारे को बता दो 10-11 साल हो गए, शुरू में थोड़ा बहुत काम किया, हमारे गोपाल राय जी थे, कभी उन्होंने मंडी के बारे में नहीं सोचा, वो मंत्री रहे थे, जहाँ हमारे चेयरमैन थे उन्होंने कभी इतना नहीं सोचा, और जो भी कई उससे पहले अफसर आए थे उन्होंने भी नहीं सोचा, जो बड़े अफसर थे। तो एक भ्रष्टाचार का खेल खेला हुआ था मंडी के अंदर, उस भ्रष्टाचार को अब ये सरकार खत्म करेगी बहुत जल्दी। बिल्कुल, और आम आदमी की पार्टी की सरकार रहते हुए भी, जब उस समय सरकार थी, उस समय भी आपकी अच्छी छवि की वजह से लोगों ने आपको मार्केट कमेटी के लिए चुना। बिल्कुल, मार्केट कमेटी के लिए लोगों ने चुना, क्योंकि हम लोगों का जो, अगर हमारे से काम होता है हम उस काम को करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई काम करना नहीं हमारे से होता तो हम मना कर देते हैं, हम झूठे लालचे नहीं देते, झूठे वादे नहीं करते पब्लिक के बीच में। और कहीं ना कहीं किसानों की और हमारे जो ट्रेडर्स है उनकी आप आस है, हम प्रभु से ये कामना करते हैं जल्द से जल्द जो है कमान संभालें। बिल्कुल, बहुत जल्दी कमेटी बन जाएगी और जो मंडियों की समस्या है वो दूर होगी। हमारी आजादपुर की मंडी हम मिलजुल के काम करेंगे। अभी जैसे हमारे भाई राजकुमार भाटिया आदर्श नगर विधानसभा से जीत के आए हैं, जो पूरी मंडी वासियों ने, आदर्श नगर विधानसभा ने जो उनका साथ दिया है, तो उनके साथ चले हैं, तो उनके वादे पूरे करेंगे हम जल्दी। और हमारी जो सीएम है, मुख्यमंत्री, वो भी हमारी शालीमार से है, वो भी जमीन से जुड़ी हुई है, रेखा गुप्ता जी, वो सब समस्याओं को जानती है, क्योंकि उनको समस्या बताने की हमें जरूरत नहीं है, वो एकदम मिट्टी से, जमीन से जुड़ी हुई, उनको एक एक समस्या को बताए। इन लोगों को हमें समस्या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मंडी से ही हैं सब। बिल्कुल। और अशोक भाई साहब, एक चीज मैंने देखी है कि जिस समय दिल्ली में बीजेपी नहीं थी, उस समय भी रेखा गुप्ता जब विधायक थी, निगम पार्षद थी, तो उनके दौरे मंडी में चलते थे। मैंने देखा वो रेखा गुप्ता जी का एक ऐसा अपना क्षेत्र में है, वो जब निगम पार्षद, 3 बार की निगम पार्षद है, वो 2 बार चलो एमएलए की हारे, लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा और पब्लिक से मिलना नहीं छोड़ा। जैसा भी जो काम था वो काम करने की पूरी कोशिश करती थी और पब्लिक के बीच में जाती थी और लोगों की समस्याएं सुनती थी। आज भी रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली की बनी है, बहुत ही समझदार और अच्छी लेडीज है। भगवान, हम तो कहते हैं उनको खुश रखे, परमात्मा उनकी आयु को बढ़ावा दे और स्वस्थ रखे जी। अब चलते चलते हमारे टमाटर किसान और व्यापारी भाइयों के लिए क्या? बस यही कहूँगा, किसान भाइयों को तो पता ही है इस टाइम मंदा है, अपनी फसल तोड़े, जहाँ आपके 2 पैसे बनते हैं, पैसा थोड़ा बन जाए, नजदीक में वहां दे दो,
क्योंकि मंडियों में इस टाइम इनके किराए भाड़े बहुत है, तो खर्चा बहुत है। तो मैं यही कहूंगा अपने किसान भाइयों से, वैसे किसान भाइयों ने कुछ क्षेत्र में तो तोड़ना टमाटर बंद ही कर दिया, मैं आपको बता दूं। मेरा कहना कि अपनी फसल तोड़े, अगर पैसा बनता तो उसको भेजे बाजार जी। और दो शब्द हमारे महावीर भाई के भी लेने हुए। महावीर भाई क्या कहोगे हमारे किसान व्यापारी भाइयों को? मैं तो किसान भाइयों को राम राम, और किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि भैया मंदा है, तेजी है, घबराए नहीं, ये तो सब परमात्मा की देन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फसल अपने लगाई है तो फसलों को तोड़ो, अगर तोड़ना बंद कर देंगे तो वैसे भी नुकसान है भाई। तोड़ने में अपना वही लोकल में वही खा जाए तो सबसे बढ़िया भाई। 10 रुपए नहीं बचेंगे, 5 बचेंगे, 5 रुपए में सबर कर लो। नुकसान तो देखो है ही है या नहीं, खेत में सड़ाएंगे, सड़ाने से कोई फायदा नहीं है। सब किसान भाइयों को मेरी राम राम भैया जी। तो चलिए महावीर भाई साहब ने दो शब्द रखे। भाई साहब अगर कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करें। मेरा फर्म का नाम है हिंदुस्तान टमाटो कंपनी, तार टमाटो कंपनी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9899352777। अशोक कौशिक, मेंबर MNI सदस्य है, दिल्ली सरकार, आजादपुर मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे। देखिए बोर्ड भाई साहब का आप संपर्क कर सकते हैं लिखे हुए नंबरों पे एवरी टाइम। आपका अगर आप टमाटर लेके आते हैं पूरी निष्पक्षता से यहाँ पर बिकेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।